हेलो, क्या हाल चाल आप सबके। बढ़िया है। मेरा नाम है आदित्य और हमने शुरू किया है मैथ्स का फाउंडेशन बैच, जो कि आपकी यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब जितने भी लगभग लगभग ये मान लो सीजीएल के प्री लेवल तक का इससे खूब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। और रही बात की सीजीएल के मेंस की, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उस टाइप का ये बैच नहीं है। ठीक, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। और हमने 3 पार्ट कर लिया है, आज हम करते हैं चौथा पार्ट। हमारा टाइप होने वाला है 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव। सक्सेसिव वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है। ये कोई ए है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो ना। ये कोई बी है, बेचता है। बी पुनः ए को 10% हानि पर वस्तु बेचता है, तो पूरे सौदे का परिणाम। देखो, मान लो ए का कोई चीज़ ए खरीदता है 100 रुपये में। ठीक, ए ने खरीदे कितने में, कोई चीज़ 100 में, और बी को 10% के लाभ पर बेच देता है। 100 से बी को कितने में बेच देता है, 110 में। ठीक, बी पुनः ए को 10% हानि पर वस्तु बेच देता है। बी पुनः 10% की हानि पर वस्तु किसको बेच देता है, ए पर। तो 110 का बी ने खरीदा है, 10% की हानि पे बेचा है, मतलब बेचा कितने पर है, 90 पर, बट्टे में 100। तो बी ने कितने में बेचा है, 99। ए ने खरीदा कितने में है, 99 में। बी ने बेचा कितने में, 99 में। ए ने बेचा कितने में, 99 में। समझ में आया। नहीं, बी ने बेचा 99, तो ए खरीदेगा ही 99। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, फिर से समझ लो, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के लिए। देखो, ए का क्रय मूल्य है 100, है ना। 100 में ए खरीदता है, तो ए 10% के लाभ पर यानी 110 में किसको बेच देता है, बी को। 110 में बेचा। देखो, इसका ये है एसपी, इसके लिए है बी के लिए ये होगा सीपी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। अब बोल रहा है बी पुनः ए को 10%। बी ने 110 में खरीदा और 10% की हानि पर फिर से ए को भेज दिया। 10% की हानि मतलब 90%। तो बी ने बेचा कितने में, 99 में। ए ने खरीदा कितने में, फिर से 99 में। अब देखो, ए ने क्या किया है, 110 में बेचा था, 99 में खरीदा, तो ए को 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 11 रुपये का। कितने पे प्रॉफिट हुआ, 100 पे 11, यानी कि 11% का प्रॉफिट होगा। ए को 11% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगले क्वेश्चन में समझना। विजुअल है, बढ़िया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना। हाँ, एक घोड़ा जिसका मूल्य 8,000 रुपये है। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अभी बेसिकली क्वेश्चन करो। ए बी को 20% हानि पर बेचता है। बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेचता है। देखो, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ये आ गया, इसको अभी छोड़ दो। इस लेन देन में ए को कितने रुपए की हानि हुई। ठीक, देखो, कह रहा है कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पे कोई व्यक्ति बी है। ए बी को 20% हानि पर घोड़ा बेचता है। मान लो ए ने 100 रुपये में खरीदा था। ए का जो ये सीपी, रियल सीपी है, 100 में खरीदा और 80 में 20% की हानि पर बेचता है, और बी 80 में उसको खरीदता है। ठीक, अब कह रहा है बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेच देता है। बी ने खरीदा है 80 में और बेचता है 20% के लाभ पे, यानी कि 20% का लाभ का मतलब समझ रहे हो ना, 120% पे। 80 100 की वैल्यू है, 20% का लाभ मतलब 120% पे। तो 12×8 = 96 में बी बेचता है। बी ने खरीदा कितने में, 80 में, बेचता कितने में है, 96 में। तो फिर ए का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, दूसरा वाला, वो 96 हो जाएगा। समझो को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एसपी था ए के लिए, ये सीपी था बी के लिए।
ठीक। अब ये बी के लिए सीपी है, ये ए के लिए एसपी है। अब देखो करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, 80 से 96 का खरीद रहा, 80 में बेच के 96 में खरीद रहा, 80 में बेच के 96 में खरीद रहा, 80 में बेच के 96 में खरीद रहा, तो इसको क्या हो रहा, 16 का लाभ हो रहा, यानी कि 16% का, 100 पे 16 का लाभ यानी 100 पे 16 का लॉस, यानी 16 की हानि हो रही है इसको, 16% इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कह रहा ए को कितने रुपए की हानि हो रही है, कह रहा ए को कितने रुपए की हानि हो रही है। तो देखो सवाल में दे रखा है घोड़ा जिसका मूल्य 8,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 8,000। तो पूछा कितने परसेंट की है, 16% की, 16% यानी 16 अट्ठे 128। अरे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1% की वैल्यू 80, तो 16% की वैल्यू 1280, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझ लो, देखो हमने क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ ए को रखो, एक तरफ बी को रखो, जो सीपी होगा वो हमेशा 100 का होगा, ठीक। अब कह रहा है ए बी को 20% हानि पर घोड़ा बेच देता है, ए ने 100 में खरीदा था, 20% की हानि यानी बेचेगा कितने में, 80 रुपये में, और बी उसको खरीदेगा कितने में, ये बेचेगा 80 में, इसका एसपी है ये, इसके लिए तो ये सीपी बनेगा ना। अब कह रहा है बी उसी घोड़े को ए को 20% के लाभ पर बेच देता है, 20% का लाभ का मतलब क्या होगा, 20% का लाभ 80, 100 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू 80 है, तो 20 का लाभ यानी 20 5 यानी 16 का लाभ हुआ। बी को कितने का लाभ, 16 का लाभ हुआ। जब तुमको सीपी 80 दे रखा है, लाभ 16 दे रखा है, तो विक्रय मूल्य एसपी नहीं निकाल पाओगे, सीपी में एसपी जोड़ दोगे, सीपी में प्रॉफिट यानी लाभ जोड़ दोगे, तो एसपी आ गया 96, ठीक। बी 96 का बेच रहा है और ए फिर उसी को 96 का खरीद रहा है, तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ए ने 80 में बेचा था, पहले ए ने 80 में बेचा कोई चीज़ को, फिर ए ने क्या किया, 96 में खरीदा उसी चीज़ को, तो ए को तो 16 की हानि हुई ना, कितने पे 16 की हानि हुई, 100 पे 16 की हानि, 100 पे 16 की हानि मतलब 16% की हानि। अब यहाँ 100% की, 100% का मान 8,000 दे रखा है, 100% का मान 8,000 दे रखा है, तो 16% का मान हमसे पूछा है, जितने की हानि हुई उतने प्रतिशत का 1280 आ जाएगा, ठीक। देखो एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, सबको आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन प्रैक्टिस 4 बार कर लो प्रैक्टिस, और भूलेगा, मैं बोल रहा हूँ भूलेगा, लेकिन बीच बीच प्रैक्टिस कर लो फिर एकदम सही बन जाएगा। देखो एक क्वेश्चन, संगीता ने अपना 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% हानि पर बेचा, पहले इससे मतलब नहीं है, जो वैल्यू दे रखी है उसका कोई मतलब नहीं, हानि पर बेच दिया, गीता ने पुनः उस मकान को 20% लाभ पर संगीता को बेच दिया, इस लेन देन का परिणाम निकालो। देखो मैं एक टाइप का बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसीलिए लिया हूँ कि ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ है संगीता, ये कोई है संगीता, ये कोई है गीता, ठीक। ये कोई है संगीता, ये कोई है गीता, संगीता गीता संगीता गीता संगीता गीता। कह रहा है संगीता ने अपना मकान 5 लाख रुपए का मकान गीता को 20% की हानि पर बेचा, मान लो इन्होंने 100% में खरीदा होगा, तो 20% की हानि में बेचा, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, 80, इसका सीपी क्या होगा, 80, इसके लिए ये एसपी है, इसके लिए ये सीपी होगा। फिर कह रहा है गीता ने पुनः उस मकान को 20% लाभ पर संगीता को बेच दिया, गीता ने 20% लाभ पर, 80 100% की वैल्यू है, और कह रहा 20% लाभ यानी 120 की वैल्यू निकाल लो। तो फिर कह रहा गीता ने 96 में बेचा, गीता ने कितने में बेचा, 96 में, संगीता ने उस घर को खरीदा कितने में, 96 में। ये सवाल पिछले का डिट्टो कॉपी है समझ लो। अब देखो ये एसपी है, यह सीपी था, संगीता ने 80 में बेचा था, 96 में खरीदा, संगीता को क्या हुआ, लॉस हुआ ना, कितने का लॉस हुआ, 16 का, 16 का लॉस हुआ, कितने पे, 100 पे 16 का लॉस यानी 16% का लॉस, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 5 लाख, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 5 लाख बटे 100,
1% की वैल्यू आ गई 5000। तो यहाँ से 16% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो 16% कर लीजिएगा 16 गुणे 5000 बराबर 16 पंचे 80,000 आंसर। संगीता को 80,000 क्या हुआ, ये देखो यहाँ बड़ा बड़ा लिख रखा है लॉस, यानी कि संगीता को 80,000 का लॉस हुआ है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु दो हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। यदि पहला व्यापारी 20% लाभ कमाए तो दूसरे व्यापारी कितने का लाभ कमाएगा। देखो ये सवाल तुम्हारे समझने के लिए है। कह रहा है एक कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, ये दो व्यक्तियों के हाथों में बेची जाती है। मतलब एक वस्तु दो हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर, मान लो इसका वास्तविक क्रय मूल्य जो है वो 100 है। दो हाथों से, एक यहाँ बेची गई, एक यहाँ बेची गई। ठीक, मान लो इसने जो है ये सीपी है इसका बॉल, ये जो बॉल है मान लो इसका सीपी है 100। ठीक, इसने इस वस्तु को कुछ प्रॉफिट लेकर कुछ में बेचा होगा। ठीक, अब फिर जितने में ये बेचेगा, जो इसका पहले वाले का जो एसपी होगा इसके लिए वो सीपी का काम पड़ेगा, इसने कुछ पैसे में इसको खरीदेगा, अब फिर ये भी कुछ प्रॉफिट लेके बेचेगा। ये है मुद्दा। ठीक है, तो कह रहा देखो ऐसे समझो, मान लो उसने वस्तु खरीदी 100 की और एक यहाँ फाइनल जो बना वो 138 बना। ठीक, कह रहा है यदि पहला व्यापारी 20% का लाभ कमाए, पहले ने 100 का खरीदा, ये इसका सीपी है, पहले ने 100 का खरीदा 20% लाभ पर बेचा, यानी इसको कितने का बेच देगा 120 का। इसका सीपी 100 है, 120 का इसको बेच देगा। तो जब इसको 120 का बेचा तो ये इसका हो गया क्या, सीपी हो गया, और ये 138 में बेच रहा है। तो यही तुमसे पूछ रहा है, सीपी 120 है, बेच 138 में रहा है, तो प्रॉफिट क्या है, यही तुमसे सवाल पूछा है। तो प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ से 120 सीपी नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट 18 गुणे 100, 0 0 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 5 3 15%। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, देखो हमने इस क्वेश्चन में ये किया है कि कह रहा है एक वस्तु दो हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। एक कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाती है, ये राम है, ये पायल है। ठीक, राम ने इसको 100 में खरीदा, कुछ लाभ दिया, पहले का लाभ दे रखा है, पहला व्यापारी 20% के लाभ पर बेचता। मान लो राम ने 100 का, जैसे राम ने 100 का खरीदा, सीपी राम का 100 है, राम का सीपी 100 है, राम ने पायल को बेचा 20% के लाभ पर 120 पर। ठीक, और कह रहा टोटल जो लाभ होता है वो 38% का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पायल भी बेचेगी तो 138 में सामान बिकेगा। अब ये पायल के लिए होगा सीपी, ये होगा पायल की ये एसपी, तो यहीं से तुमको प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तुमको सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट क्या होगा कितने का 18 का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, निकाल दो प्रॉफिट कितना है 18 सीपी 120 इंटू 100, काट दो 0 से 0, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से कटा 5 5 ये 15%, ऑप्शन नंबर ए। फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करो, वीडियो फिर से देख लो। वीडियो लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।